भाइयों के होते मायका वर्सेस देवरों के होते ससुराल। अरे कॉलेज जाने में तो बहुत देर हो गई, बस जल्दी से मेरा असाइनमेंट पूरा हो जाए, फिर मैं टेंशन फ्री हो जाऊं। प्रीति खुद से बातें करते हुए सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है। तभी सामने विराट और विराज आकर उसका रास्ता रोक लेते हैं। हाँ मैडम, कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह बन ठन कर? भैया, आज कॉलेज में मेरा बहुत जरूरी असाइनमेंट जमा करना है। कहीं नहीं जाओगी तुम? बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई हो क्या? हमसे बिना पूछे कॉलेज जाने का सोच रही हो? चलो अपना बैग यहीं रखो और सीधे किचन में जाकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। भैया, इसके कुछ ज्यादा ही पढ़ निकल आए हैं। आजकल घर के किसी काम को हाथ भी नहीं लगाती। अगर हमारी इजाजत के बिना बाहर गई ना तो अच्छा नहीं होगा। विराज गुस्से में प्रीति के बाल पकड़ लेता है और उसे 2-3 थप्पड़ मार देता है। अरे भाई, सुबह सुबह घर में ये कैसा हंगामा मचा रखा है तुम लोगों ने? पिताजी, आपको हंगामा दिखाई दे रहा है? इसे देखिए कैसे बन ठन कर कॉलेज जा रही है। घर के काम में तो इसे कोई मतलब ही नहीं है। प्रीति चुपचाप आंसू पोंछते हुए किचन में चली जाती है। अरे तू सुबह सुबह रोना धोना क्या मचा रही है? माँ, मेरे दोनों भाइयों को मुझसे क्या दिक्कत है? जब देखो मेरे ऊपर हाथ उठाते रहते हैं। हाँ तो बड़े भाई हैं, मार सकते हैं। तुझे सिर पर बिठा कर रखे क्या? चल जल्दी से मेरे साथ नाश्ता बनाने में हाथ बटा। चांदनी की बातें सुनकर प्रीति की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। यहाँ तो कोई भी मेरा अपना नहीं है, भाई तो दूर, माँ भी हमेशा उन्हीं का साथ देती है, जैसे मैं उनकी बेटी ही नहीं हूँ। प्रीति और चांदनी मिलकर नाश्ता बनाती हैं और फिर दोनों डाइनिंग टेबल पर खाना लगा देती हैं। कुछ ही देर में पूरा परिवार एक साथ नाश्ता करने बैठ जाता है। भैया प्लीज मुझे आज कॉलेज जाने दीजिए, मेरा असाइनमेंट बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं खुद तुम्हें छोड़कर आऊंगा कॉलेज। आज देखता हूँ तुम पढ़ने जाती हो या मौज मस्ती करने। विराट प्रीति को अपने बाइक पर बिठाकर कॉलेज लेकर जाता है। कॉलेज के गेट पर काजल पहले से खड़ी होती है। अरे यार प्रीति, तेरे भाई हर समय बॉडीगार्ड बनकर तेरे पीछे पीछे क्यों घूमते रहते हैं? चुप कर, अगर भैया ने सुन लिया ना कि हम ऐसी बातें कर रहे हैं तो मेरी जान ले लेंगे। बड़ी मुश्किल से आज कॉलेज आ पाई हूँ, बस जल्दी से असाइनमेंट जमा हो जाए। दोनों बातें करते हुए कॉलेज के अंदर चली जाती हैं। तभी शिवा वहां आ जाता है। कैसी हो प्रीति? तुम तो क्लास की टॉपर हो, जरा मेरा असाइनमेंट भी देख लो, ठीक बना है या नहीं? शिवा, तुमने तो बहुत मेहनत से असाइनमेंट तैयार किया है, इस बार तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। दूर खड़ा विराट दोनों की बातें करते हुए देख लेता है। उसका गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है। वो तेजी से उनके पास जाता है और प्रीति को जोरदार 2 थप्पड़ मार देता है। फिर शिवा पर हाथ उठाने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के से बात करने की? और तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगा। विराट गुस्से में शिवा पर हाथ उठाने लगता है। अरे हाँ, संभाल कर, वरना आपका हाथ तोड़ दूंगा। हमने कोई गलत काम नहीं किया, हम सिर्फ असाइनमेंट के बारे में बात कर रहे थे। दोनों की बहस और शोर सुनकर कॉलेज के छात्र वहां इकट्ठा हो जाते हैं। तभी टीचर वहां आ जाती है। क्या हंगामा मचा रखा है कॉलेज में? ये कोई कॉलेज है या गुंडागर्दी करने की जगह? आई एम सॉरी मैम, मेरी वजह से ये सब हुआ। प्लीज पहले मेरा असाइनमेंट सबमिट कर लीजिए। टीचर प्रीति का असाइनमेंट जमा कर लेती है। उसके बाद विराट प्रीति को अपने साथ घर लेकर चला जाता है। अरे भाई, इतना गुस्से में क्यों तमतमा रहा है? आखिर हुआ क्या है? पिताजी, आज इसने मेरी बहुत बड़ी बेइज्जती करवा दी। लड़कों से बातें कर रही थी, आज से इसका कॉलेज जाना बंद। इतना कहकर विराट गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। पड़ गई ना तुझे ठंडक, अपने भाई की बेइज्जती करवाकर। अब खड़ी खड़ी हमारा मुंह क्या देख रही है? जा शाम का खाना बना। प्रीति रोते हुए किचन में चली जाती है और खाना बनाने लगती है। किचन का सारा काम खत्म करने के बाद प्रीति अपने कमरे की तरफ जा रही होती है। तभी विराज उसे रोक लेता है। बहुत जल्दी सोने जा रही है, सबसे पहले मेरे कपड़ों पर प्रेस कर। ध्यान रहे एक भी कपड़ा जलना नहीं चाहिए, वरना तुझे जला दूंगा। भैया, मैं दिन भर के काम से बहुत थक गई हूँ, कल सुबह आपके कपड़ों पर प्रेस कर दूंगी। तेरी जुबान बहुत चलने लगी है। इतना कहकर विराज प्रीति के मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार देता है। उसके गाल पर उंगलियों के निशान साफ दिखाई देने लगते हैं। भैया, कुछ तो शर्म कर लीजिए, मैं आपकी सगी बहन हूँ। आप मेरे साथ जानवरों जैसा व्यवहार क्यों करते हैं? प्रीति रोते हुए विराज के कपड़ों पर प्रेस करने लगती है। तभी गलती से विराज की सफेद शर्ट प्रेस से जल जाती है। शर्ट जल जाने के डर से प्रीति पूरी रात सो नहीं पाती। अगली सुबह सभी लोग हॉल में बैठे होते हैं। तभी विराज हाथ में अपनी जली हुई शर्ट लेकर वहां आता है। ये क्या किया तूने? मेरी नई शर्ट का कबाड़ा कर दिया। इतना कहकर विराज प्रीति के बाल पकड़कर उसे दीवार से धक्का दे देता है और बेरहमी से मारने लगता है। अरे बेटा, ऐसा भी क्या हो गया जो इसे जानवरों की तरह मार रहा है? अरे मारने दो, अगर अभी नहीं सीखेगी तो ससुराल जाकर भी ऐसी ही गलतियां करेगी। इसे हमेशा हाथ में रखा करो। प्रीति रो रो कर बेहाल हो जाती है। तभी पड़ोसन पायल वहां आ जाती है। प्रीति बेटा, तुम नीचे क्यों गिरी हुई हो? तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों हैं? सब ठीक तो है? हाँ हाँ बहन जी, सब ठीक है। आप बताइए किस काम से आई थी?
कुछ नहीं बहन जी, बस आपसे मिलने आई थी, लेकिन लगता है मैं गलत समय पर आ गई है। मैं फिर कभी आ जाऊंगी। इतना कहकर पायल वहां से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। प्रीति अपने लैपटॉप पर पढ़ाई कर रही होती है, तभी विराट वहां आ जाता है। उसी समय लैपटॉप पर एक गाने का विज्ञापन चलने लगता है। तो यहाँ पढ़ाई हो रही है या गाने सुने जा रहे हैं? बड़ी मक्कार निकली तू। भैया आप देख तो लीजिए, मैं गाने नहीं सुन रही थी, ये तो सिर्फ विज्ञापन था। आपने मेरा कॉलेज भी छुड़वा दिया, कम से कम घर पर तो पढ़ने दीजिए। प्रीति की बात सुनकर विराट आग बबूला हो जाता है और उसे जोर जोर से मारने लगता है। प्रीति के रोने की आवाज सुनकर घर के सभी लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। अरे रात गए भी तुम लोगों को चैन नहीं है, अब इसने क्या कर दिया? पिताजी मुझे लगता है कि ये हमें धोखा दे रही है, पढ़ाई के बहाने न जाने क्या क्या करती रहती है। अब जितनी जल्दी हो सके इसका रिश्ता देखकर इसे घर से विदा कर देना चाहिए। हाँ बेटा, मैं भी यही सोच रही हूँ। अब बस जल्दी से इसके हाथ पीले हो जाएं, तभी इस बला से छुटकारा मिलेगा। इतना कहकर सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं सोने के लिए। कुछ दिन बाद शाम का समय होता है। माँ, घर में सब्जी नहीं है, अगर आप कहें तो मैं सब्जी लेकर आ जाऊं। नहीं, तू अकेले कहीं नहीं जाएगी। चांदनी और प्रीति सब्जी लेने निकल जाती हैं। तभी सामने से आ रहे बाइक सवार दो लड़के फिसलकर सड़क पर गिर जाते हैं। प्रीति तुरंत दौड़कर उनकी मदद करने लगती है। उसी समय वहां से गुजर रहा विराज ये सब देख लेता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई किसी लड़के की तरफ हाथ बढ़ाने की? लगता है तेरे सिर पर आशिकी का भूत सवार हो गया है। आज मैं इसे अच्छी तरह उतार दूंगा। विराज उसके सामने प्रीति की बेरहमी से पिटाई करने लगता है। बेटा, अपनी बहन को कोई इस तरह जानवरों की तरह नहीं मारता। ये तो सिर्फ उन लड़कों की मदद कर रही थी, तुम गलत समझ रहे हो। बहन जी, आप अपने काम से काम रखिए। अगर इतनी हमदर्दी थी तो आप भी जाकर उनकी मदद कर देती। विराज प्रीति और चांदनी को अपने साथ घर ले आता है। आज इसने सबके सामने हमारी बहुत बेइज्जती करवा दी है, इसे अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। आज से इसे खाना नहीं मिलेगा, ये पूरी रात भूखी ही सोएगी। रात का समय होता है। विराट बालकनी में खड़ा होकर किसी से फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा होता है। अरे आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, कल शाम तक आपका सारा माल आपके पास पहुंच जाएगा। अरे भैया, इतनी रात के बालकनी में किससे बातें कर रहे हैं? सब ठीक तो है? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारी बातें सुनने की? तुझे कितनी बार कहा है अपने काम से काम रखा कर, चल यहाँ से दफा हो जा। प्रीति सोचते हुए अपने कमरे में चली जाती है। आखिर भैया इतनी रात को किससे बात कर रहे थे? कुछ दिन बाद प्रीति और चांदनी हॉल में बैठी होती हैं, तभी काजल वहां आ जाती है। क्या यार प्रीति, आजकल कॉलेज भी नहीं आती और आज मेरा बर्थडे भी भूल गई। मैं सुबह से तेरा इंतजार कर रही थी। अगर तू आज मेरे घर नहीं आई ना तो मैं केक ही नहीं काटूंगी। नहीं बेटा, ये कहीं नहीं जाएगी।